आप सोच सकते हैं कि एक पिता को अल्लाह की तरफ से ऐसा हुक्म मिले जिसमें उसे अपने ही बेटे की कुर्बानी देनी पड़े। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है। ये कहानी है एक ऐसे नबी की जिनकी जिंदगी में ऐसे ऐसे इम्तिहान आए कि पूरी इंसानियत के लिए सबक बन गए। हजारों साल पहले अरब की धरती पर ऐसी घटनाएं हुई जिनकी याद आज भी मुसलमानों की इबादतों में जिंदा है। हर साल लाखों लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक ही दिशा में तवाफ करते हैं और एक ऐसी कुर्बानी को याद करते हैं जिसने इंसानियत को अल्लाह के सामने झुकने का असली मतलब सिखाया। ये कहानी है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, एक ऐसे बेटे की जिसने अपने पिता के साथ मिलकर अल्लाह की राह में सबसे बड़ा सब्र और आज्ञाकारिता दिखाई। तो आइए देखते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक। बहुत समय पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे नेक बंदों में से एक थे। वे हमेशा अल्लाह की इबादत करते थे और हर मुश्किल में सिर्फ उसी पर भरोसा करते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसी कमी थी जो उनके दिल को हमेशा दुखी रखती थी। उनके पास औलाद नहीं थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अक्सर रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखते और अल्लाह से दुआ करते, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक और आज्ञाकारी औलाद अता कर। अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआ कभी खाली नहीं लौटाता। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली। उनके घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया इस्माइल। ये बच्चा सिर्फ एक बेटा नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत था। जब इब्राहिम अपने छोटे से बेटे को देखते तो उनका दिल खुशी से भर जाता। उन्हें उम्मीद थी कि ये बच्चा बड़ा होकर अल्लाह का नेक बंदा बनेगा और उसकी राह पर चलेगा। कुछ समय बाद अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ऐसा हुक्म दिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्हें कहा गया कि वे अपनी पत्नी हाजरा और छोटे बेटे इस्माइल को एक दूर के सुनसान रेगिस्तान में छोड़ आए। ये सफर बहुत लंबा और कठिन था। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी, न कोई पेड़, न कोई पानी, न कोई इंसान। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है और अल्लाह का हर हुक्म इंसान की भलाई के लिए होता है। जब वे उस जगह पहुंचे तो वहां बिल्कुल सन्नाटा था। न कोई बस्ती थी, न कोई पानी का स्रोत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी और छोटे बच्चे को वहीं छोड़कर वापस जाने लगे। हाजरा अलैहिस्सलाम हैरान थी। उन्होंने पूछा, क्या आप हमें इस वीरान जगह में अकेला छोड़कर जा रहे हैं? लेकिन इब्राहिम चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम ने सिर हिला दिया। तब हाजरा ने बहुत विश्वास के साथ कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे उनके पास रखा हुआ पानी खत्म होने लगा। रेगिस्तान की तेज धूप और गर्म हवाओं ने हालात और मुश्किल बना दिए। छोटे बच्चे इस्माइल की प्यास बढ़ने लगी और उनकी रोने की आवाज सुनकर हाजरा अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन हो उठा। एक माँ अपने बच्चे की तकलीफ कैसे सह सकती है? तभी उन्होंने तय किया कि वे आसपास पानी की तलाश करेंगे। पास में दो छोटी पहाड़ियां थीं, सफा और मरवा। हाजरा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ दौड़ने लगी। वे ऊपर चढ़कर दूर दूर तक देखती कि कहीं पानी या कोई इंसान दिखाई दे जाए, लेकिन चारों तरफ सिर्फ तपता हुआ रेगिस्तान था। हाजरा अलैहिस्सलाम हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार इन दोनों पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाई। वे सफा से मरवा तक जाती, फिर मरवा से वापस सफा तक। हर बार उनकी उम्मीद होती कि शायद इस बार कहीं पानी दिखाई दे जाए, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ रेत और गर्म हवा ही मिलती। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि अल्लाह उनकी मदद जरूर करेगा। आज भी हज और उमराह के दौरान मुसलमान सफा और मरवा के बीच दौड़ते हैं, उसी सब्र और भरोसे की याद में। उधर छोटा बच्चा इस्माइल प्यास से तड़प रहा था और अपने पैरों को जमीन पर मार रहा था। अचानक एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। जहां बच्चा अपने पैर मार रहा था, वहीं जमीन से पानी निकलने लगा। रेगिस्तान की सूखी जमीन से एक साफ और मीठा पानी का चश्मा फूट पड़ा। हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़कर आई और हैरानी से उस पानी को देखने लगी। उन्होंने जल्दी जल्दी रेत से उस पानी को घेरना शुरू किया ताकि वह फैल न जाए। यही वो मुबारक पानी था जिसे आज हम जमजम के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे उस चश्मे की खबर आसपास के इलाकों में फैलने लगी। रेगिस्तान से गुजरने वाले काफिलों ने जब वहां पानी देखा तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या वे इस जगह के पास बस सकते हैं। हाजरा ने उन्हें रहने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे वहां तंबू लगने लगे, लोग बसने लगे और वो सुनसान घाटी एक छोटी बस्ती में बदल गई। यही वो जगह थी जो आगे चलकर दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक बन गई। समय बीतता गया और छोटा इस्माइल बड़ा होने लगा। वो बहादुर, मजबूत और बहुत नेक स्वभाव का लड़का बन गया। उसे तीरंदाजी सीखना पसंद था और वो अपने आसपास के लोगों की मदद करता था। सब लोग उसकी अच्छाई और शराफत की तारीफ करते थे। सबसे बड़ी बात यह थी
कि इस्माइल हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता था और अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था। यही वो बच्चा था जिसे आगे चलकर अल्लाह एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला था। कई साल बीत चुके थे। छोटा इस्माइल अब एक समझदार और मजबूत नौजवान बन चुका था। एक दिन दूर से एक काफिला उस बस्ती की तरफ आता दिखाई दिया। उस काफिले में एक ऐसे इंसान थे जिनसे मिलने के लिए इस्माइल का दिल हमेशा तरसता था। वो थे उनके पिता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इतने सालों बाद पिता और बेटे की मुलाकात होने वाली थी। जब दोनों आमने सामने आए तो उनके दिल खुशी से भर गए। यह एक बहुत भावुक पल था। पिता अपने बेटे को देखकर खुश थे और बेटा अपने पिता को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। अब दोनों साथ साथ समय बिताने लगे और अल्लाह की इबादत में लगे रहने लगे। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक अजीब सपना दिखाई दिया। उस सपने में उन्हें ऐसा लगा कि अल्लाह उन्हें अपने सबसे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने का हुक्म दे रहे हैं। ये सपना कोई साधारण सपना नहीं था। नबियों के सपने भी अल्लाह की तरफ से एक हुक्म होते हैं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो उनका दिल बहुत भारी था। एक पिता के लिए अपने बेटे से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह का हुक्म हर चीज से बड़ा होता है। आखिरकार हजरत इब्राहिम ने फैसला किया कि वे अपने बेटे से इस बारे में बात करेंगे। उन्होंने इस्माइल को अपने पास बुलाया और बहुत प्यार से कहा, बेटे, मैंने एक सपना देखा है। उसमें मुझे तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दिया गया है। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, एक पिता के लिए भी और एक बेटे के लिए भी। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर हर इंसान हैरान रह जाता है। उन्होंने अपने पिता की तरफ देखा और बहुत सुकून से कहा, अब्बाजान, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो आप वही कीजिए जो आपको कहा गया है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये शब्द सिर्फ एक बेटे के शब्द नहीं थे, ये अल्लाह पर पूरी तरह भरोसा रखने वाले एक सच्चे बंदे की आवाज थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सुनकर भावुक हो गए। फिर वो दिन आया जब दोनों अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए निकल पड़े। पिता और बेटा साथ साथ चल रहे थे। रेगिस्तान की खामोशी में सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों के दिलों में अलग अलग भावनाएं थी। एक तरफ पिता का दिल अपने बेटे के लिए दर्द से भरा था और दूसरी तरफ बेटे का दिल अल्लाह की आज्ञा को पूरा करने के लिए तैयार था। यह इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। आखिरकार वो जगह आ गई जहां अल्लाह का हुक्म पूरा होना था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल भारी था, लेकिन उनका ईमान मजबूत था। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वो लेट जाए। इस्माइल अलैहिस्सलाम पूरी शांति और सब्र के साथ जमीन पर लेट गए। उन्होंने अपने पिता से कहा कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि उनका दिल कमजोर न पड़ जाए। यह एक ऐसा पल था जिसे देखकर फरिश्ते भी हैरान हो रहे थे। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़े, तभी आसमान से एक आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना सपना सच कर दिखाया। तुमने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का इरादा कर लिया। ये तुम्हारे ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान था और तुम इसमें कामयाब हो गए। उसी समय अल्लाह की तरफ से एक मेढ़ा भेजा गया। उस मेढ़े को इस्माइल की जगह कुर्बान करने का हुक्म दिया गया। इस तरह अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बचा ली। यह घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि यह इंसानियत को यह सिखाने के लिए थी कि अल्लाह अपने सच्चे बंदों के ईमान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। कुछ समय बाद अल्लाह ने हजरत इब्राहिम और इस्माइल को एक और बड़ा काम दिया। उन्हें एक पवित्र घर बनाने का हुक्म मिला। पिता और बेटा मिलकर पत्थर उठाने लगे और एक पवित्र इमारत की नींव रखने लगे। यही वह घर था जिसे आज पूरी दुनिया काबा के नाम से जानती है। आज दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान उसी काबा की तरफ मुड़कर नमाज पढ़ते हैं। हर साल हज के दौरान लाखों लोग उस जगह इकट्ठा होते हैं जहां यह महान कहानी हुई थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा, सब्र और आज्ञाकारिता इंसान को सबसे ऊंचा दर्जा दिला सकती है।